गुड मॉर्निंग, कृष्णा त्रिपाठी। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो कंपाउंड का नेम है वह याद करने में, लिखने में तमाम तरह की कठिनाई आती है और ये लोग सोचते हैं कि हम इतने कंपाउंड्स हैं, इसको याद कैसे करें। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनका तो सिस्टम बना हुआ है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आप नाम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो थोड़ा सा आसान है। कुछ जनरल नेम है उसको याद करना पड़ता है, लेकिन अगर आप आईयूपीएसी नेम याद कर लेते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके नाम, उसके फार्मूले को याद करना, उसका नाम याद करना सदैव से थोड़ा कठिन रहा है। अब आप समझिए कि आपको अगर कंपाउंड को समझना होगा तो उसके पहले वैलेंसी को समझना होगा। वैलेंसी वह क्षमता है कि जैसे वो कितना, उसकी क्षमता क्या, कैपेसिटी क्या है, वैलेंसी ये बताता है। तो जब किसी एटम की आप कैपेसिटी जान जाएंगे तो वो क्या चाहिए, कैसे उसे सेटअप देना है, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि वैलेंसी का डेफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। और उसके बाद आपको कुछ याद करना है तो वो आयन याद करने कि कौन सा आयन है, उसका क्या नाम है, उस पर कितना चार्ज है। समझ रहे हैं हमारी बात ना। अब उसमें दो होता है, कैटायन, एक एनायन। कैटायन मतलब जिस एटम पर, आइटम नहीं उसे आयन कहेंगे जब कोई चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे कैटायन कहेंगे। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसे एनायन कहेंगे। थोड़ा भूल रहा हो, कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा। एनायन के स्पेलिंग में यन आया हुआ है, मतलब निगेटिव, और कैटायन पॉजिटिव हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अगर कोई कैटायन है तो उसके नाम में सफिक्स प्रीफिक्स में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे सोडियम पे प्लस चार्ज है तो नाम भी इसका सोडियम ही है, और नाम में बस आयन जुड़ जाएगा जब उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जब कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसी एटम या एटम के ग्रुप पर आता है तो वह एटम और मॉलिक्यूल नहीं कहलाता है, वो सिर्फ और सिर्फ आयन कहलाता है। तो ये बात समझना है, बहुत जरूरी है आपके लिए कि Na पे प्लस चार्ज है तो इसका नाम सोडियम आयन है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज है इसका नाम पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है इसका नाम मैग्नीशियम आयन है। नाम में कोई अंतर, डिफरेंस आप नहीं पा रहे हैं, कोई अंतर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एनायन में जाएंगे तो नाम में थोड़ा अंतर आप पाएंगे। ऐसा देखिए, हम केमिस्ट्री में बताए हैं कि सभी चीजें एकदम परफेक्ट नहीं होती, एक्सेप्शन हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं। लेकिन चूंकि हमको कंपाउंड नेम लर्न करना है तो एक सिस्टम समझना होगा। आप समझिए बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो ऐसे एटम हैं, आयन से मतलब नहीं है कि कितना चार्ज है, एक चार्ज -1 है कि -2 है कि -3 है कि -4 है, ये केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ये नहीं दर्शाता कि उसका नाम क्या होगा। लेकिन एटम का नंबर से डिसाइड होता है। अगर कोई एक एटम हो, उस पर माइनस चार्ज हो, चाहे 1 माइनस चार्ज हो, चाहे 2 माइनस चार्ज हो, चाहे 3 माइनस चार्ज हो, उसके नाम में आईडीई जोड़ता है। ये कितनी अच्छी बात है बेटा। Cl है तो क्लोरीन आयन नहीं होगा, Br है तो ब्रोमीन आयन नहीं होगा, Cl माइनस है तो क्लोराइड, Br माइनस है तो ब्रोमाइड। आप क्या देख पा रहे हैं कि आईडीई जुड़ रहा है। अगर एक एटम एक है तो और उस पे चार्ज है, कुछ भी एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें क्या जुड़ रहा है, लास्ट में सफिक्स क्या जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, आईडीई। क्या जुड़ रहा है, आईडीई। क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन हाइड्राइड, टी है फास्फाइड, एन है तो नाइट्राइड। तो ये तो पिक्चर क्लियर है ना कि अगर कैटायन है तो नाम में कोई अंतर नहीं होगा, प्रीफिक्स सफिक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर एनायन है तो एक एटम है तो आईडी जुड़ेगा। ये बात समझ में आ गया ना। अब चीजें आप देखिए, मैं सिस्टम से लिखा भी हूं कि 8 तब आएगा जब ऑक्सीजन युक्त आयन जिसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक हो। अब उसमें 8 भी आता है, 8 भी आता है। तो कब 8 आता है और कब 8 आता है, ये चीजें भी हमने आपको बताया है कि 8 तब आएगा जब ऑक्सीजन युक्त आयन जिसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक हो। ऑक्सीजन की संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, 8 आएगा, और ऑक्सीजन संख्या कम होगी तो क्या आएगा, 8 आएगा। अगर कोई चार्ज ऐसा है -1, -2, -3, -4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा, सफिक्स आईडी जुड़ सकता है, 8 जुड़ सकता है, 8 जुड़ सकता है।
मतलब पॉलीटॉमिक एनायन है, इसमें जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें अब देखिए Cn माइनस साइनाइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, आईडी जुड़ रहा है। लेकिन कहीं कहीं जैसे H2O4 है तो इसको बोलते हैं थायोसल्फोनेट आयन। यस कहीं भी होता है तो उसके नाम में थायो आता है, तो थोड़ा बहुत कहीं चेंज पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रीफिक्स सफिक्स जो लास्ट में जोड़ता है उसको देखेंगे तो आईडी पाएंगे आप, एट पाएंगे आप, या ITE पाएंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे क्लोराइड पाएंगे आप, या सल्फेट पाएंगे आप, या सल्फाइड पाएंगे आप। जैसे PO4 है तो फास्फेट आयन, PO3 है तो फास्फाइट आयन। देखिए यहाँ पे 8 जुड़े हैं, यहाँ ITE जुड़े हैं। SO4 पे 2 माइनस है तो सल्फेट आयन, SO3 पे 2 माइनस है तो सल्फाइट आयन, यस पे 2 माइनस है तो सल्फाइड आयन। आप इसको ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे PO4 पे 3 माइनस था, ठीक है, PO4 था, ऑक्सीजन का नंबर 4 था, तो हमने क्या लिखा है, फास्फेट, ATE जोड़ा है। और यहां ऑक्सीजन की संख्या कम हो गई तो हमने क्या जोड़ा, आइट, फास्फाइड। यहां ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो सल्फेट, यहां ऑक्सीजन की संख्या कम हो गई तो सल्फाइड। आप देख रहे हैं ना। और बाकी जो मोनोएटॉमिक है वो आईडी जुड़ेगा। क्लियर है? थैंक यू।